हरिओम। आज का चर्चा का विषय है यम। यम जो है पतंजलि द्वारा दिए गए योग के 8 अंगों में सबसे पहला अंग है। अब यम में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम अपने अंदर से कुछ बुराइयों को छोड़ देते हैं। तो वो चीज़ें जब हम छोड़ते हैं तो हम मन के रूप से बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं। तो इसके 5 भाग हैं जिसे हमें क्या करना है, एक्सेप्टेंस एंड रिलीज दोनों करना है। तो आइए हम इसको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला है सत्य। सत्य को धारण करना, मतलब सत्य को जब हम धारण करते हैं तो असत्य को बाहर निकाल देते हैं। तो जब हम सत्य के बारे में बात करें तो जो सत्य क्या है, सत्य मतलब जो चीज़ें फैक्ट है, ये उस चीज़ को यथा वर्णित चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ ये चीज़ जो है, जो फैक्ट है, उसको एक्सेप्ट करना। उसके लिए हम कोई अलग से किसी भी तरीके का कोई चीज़ बनावटी बातें या फिर उस चीज़ों को छुपाने के लिए और भी चीज़ों का सहारा ना ले। तो ये है सत्य। दूसरा है अहिंसा। अहिंसा का मतलब है कि अपने मन, अपने वचन और अपने एक्शन से किसी भी चीज़ को, किसी भी जीव को कष्ट ना पहुँचे, ये अहिंसा है। अहिंसा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हिंसा का त्याग करना। अहिंसा को जब हम अपनाते हैं, हिंसा का त्याग करते हैं, तो हमारे मन, वचन, हमारे एक्शन से अब कोशिश करना है कि किसी को कष्ट ना पहुँचे। तीसरा आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने मन, वाणी और अपने शरीर के ऊपर संयम करना, संयम धारण करना। जब हम अपने आप को धीरे धीरे अभ्यास करते हैं तो ये जैसे जैसे हमारा जो संयम का जो क्षमता बढ़ता जाता है, उतना ही हम ब्रह्मचर्य को अपने अंदर धारण कर पाते हैं। चौथा आ जाता है कि अस्तेय। अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना। तो हमें चोरी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई चीज़ किसी का चुरा लिया। चुराने का मतलब है कि जो जिस चीज़ पे अपना अधिकार है उस पे अपना अधिकार तो पूर्ण है। इसके अलावा किसी और के वस्तुओं को देखकर जलना या फिर ये सोचना कि ये तो मेरे पास हो जाना चाहिए, तो ठीक है, जो आपकी किस्मत में है वो धीरे धीरे आएगा, आपके पास धन संपत्ति सब कुछ आएगा। लेकिन किसी दूसरे से जलन करना है ना, मिथ्या उस चीज़ों को किसी भी जोर ज़बरदस्ती से कैसे भी उसको हासिल कर लेना, ये सब चोरी के श्रेणी में आता है। तो इसमें क्या है, अस्तेय इसे कहते हैं। अब पांचवा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि संचय ना करना। किसी भी चीज़ों का, वस्तु का, धन का या किसी भी चीज़ का लोभवश हम बहुत ज़्यादा संचय कर पाते हैं। तो अगर हम संचय करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है कि मतलब हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ आ गया है तो उसे दान करना है, बांट करके उसका उपभोग करना है, ना कि जो है सारा चीज़ अपने लिए रखना है और उसमें जब हमारे पास ज़रूरत नहीं है फिर भी हम उसको रखे हैं तो उसको हम रिसोर्सेज का मिसयूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हमें प्रकृति ने, ईश्वर ने हमें बहुत कुछ चीज़ दे दिया है तो हमें उसे दान करना है, उसे लोगों के साथ बांटना है। इससे हमारी खुशियाँ और बढ़ जाती है। तो ये हो गए यम के 5 भाग। हरिओम।